हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक आकार। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पायल टेडी बियर विच इज़ अ ब्लू टेडी बियर और पायल हार्ट्स। सो आपको जो भी पायल चूज़ करनी है आप चूज़ कर सकते हैं। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। इस रीडिंग में मैंने ओरेकल कार्ड्स ऐड नहीं किए हैं, ना ही मैसेजेस ऐड होंगे। जस्ट हम आंसर जानेंगे कि क्या आप अपने पर्सन से मिल चुके हो और अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसका नेचर या फीचर कैसा हो सकता है या किन सर्कमस्टांसेस में आप मिले हो सकते हो या फिर मिलोगे आने वाले टाइम में अगर नहीं मिले हुए तो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से, जो कि है ब्लू टेडी बियर वाला पाइल। अगर आपने ब्लू पाइल चूज़ किया है, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। ब्लू वाला पाइल, लेट्स सी द आंसर फर्स्ट और उसके बाद में हम फर्दर उसके पर्सन के एनर्जीज में टैप इन करेंगे कि नेचर कैसा हो सकता है, फीचर कैसे हो सकते हैं, किस तरह से आप मिल सकते हो इस इंसान से या मिल चुके होगे। लेट्स फाइंड आउट द आंसर, क्या मिल चुके हो आप इस इंसान से, हाँ या ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेट यस, आप इस इंसान से मिल चुके हो। और मेजॉरिटी लोगों के लिए या तो आप इस इंसान ये पर्सन आपका एक्स होगा या फिर समबडी जिसके साथ आप एक दफ़ा कनेक्शन ख़त्म कर चुके होगे, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ या तो आप ऑलरेडी आपका सेकेंड टाइम चल रहा है या फिर ऐसा होगा। और या ये एक्स भी हो सकता है कि अभी आप एक दूसरे के साथ हो, इन टच हो, लेकिन एज अ रिलेशनशिप शायद नहीं हो, या हो सकता है कि पास्ट में भी ऐसा रहा हो लेकिन आप का इस इंसान के साथ जो है एक ब्रेकअप, मेजर ब्रेकअप डेफिनेटली होगा, जिसके बाद शायद आप मूव ऑन कर जाओ या वो मूव ऑन कर जाए एंड देन आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे। सो डेफिनेटली आप उस इंसान से मिल चुके हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर आपके दिल में हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पर्सन ही आपका लाइफ पार्टनर होगा, लेकिन चीज़ें डिडंट वर्क आउट और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई और इमेच्योर डिसीजंस लिए गए हैं इस कनेक्शन के अंदर हमेशा से, और उसके बाद ये जो है कनेक्शन जो है वो रिवाइव होगा। सो डेफिनेटली आप इस इंसान से डेफिनेटली मिल चुके हो। लेट्स सी कि नेचर फीचर वाइज कैसा रहा होगा ये पर्सन या कैसा है, और क्या हम इसके बारे में फ़र्दर जान सकते हैं ताकि आपको भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल सके। Let's see. Honorable, devoted, mature, warm-hearted, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन भी रहा होगा आपका इस इंसान के साथ, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द वर्क। वर्कaholic पर्सन भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के बहुत करीब होगा जो भी पर्सन होगा, और किसी सक्सेसफुल स्टेट में होगा अपने अपनी लाइफ में राइट नाउ। फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग फेज में नहीं है, डेफिनेटली ये किसी अच्छी पोजीशन पे डेफिनेटली होगा फाइनेंशियली, और वर्क वाइज भी इसको एक्नॉलेज किया जाता होगा। मुझे लगता है कि इस इंसान को हमेशा से आप दोनों में हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलीजियस या फिर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी इश्यूज आए हों। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है जो कि क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, और समहाउ मुझे लगता है कि पर्सन दिल के मामले में कभी भी अपनी नहीं सुनता। जो लव रिलेशनशिप्स के जो मैटर्स होते हैं उसको ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली को लेके मे बी दिस पर्सन इज़ एक्सप्रेसिव, लेकिन जहाँ पर लव रिलेशनशिप और इस तरह की चीज़ों की बात आती है मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना चाहता है। इसको लगता है कि मैं रॉन्ग डिसीजन लूँगा अपनी लाइफ में। काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है वो मेच्योर भी है और उसके लिए शायद एक्सप्रेसिव होना बहुत मुश्किल भी। इट सीम्स लाइक कि इस इंसान से आपका जो कनेक्शन रहेगा थ्रू आउट, वो जब भी आप अपने अगर आप पास्ट वाले कनेक्शन को भी देखो तो आप हमेशा इस कनेक्शन को लेकर थैंकफुल होगे, चाहे इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हों, चाहे मोमेंटरीली आपको लगा हो कि कुछ गलत हो गया, लेकिन आपने लेटर ऑन थैंक किया होगा उस मोमेंट को जहाँ पे
चीज़ें इस इंसान के साथ हुई या ख़त्म हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की प्रेजेंस से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सो मुझे लगता है कि इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अगर आप उसको ठंडे दिमाग से सोच सको या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सको जो आप दोनों के दरम्यान में एक कनेक्शन रहा है उसको लेकर। लेट्स सी लास्ट कार्ड, सेवन ऑफ सोल्स अगेन। डेफिनेटली ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव है इन द वे दे एक्ट बिहेव। आपको काफ़ी हार्ड रहेगा इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाना। नॉट दैट कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जस्ट दैट कि हमेशा अपनी फीलिंग जो है वो हाइड करता है। तो किस मोमेंट पे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशन से भागने वाला इंसान है। जहाँ पर इसको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ तो ये आपसे पुश अवे करेगा, लेकिन ये सब तब तक होगा जब तक आपका लाइफ पार्टनर नहीं बनता। वंस दे आर योर लाइफ पार्टनर, इसके लिए आप बिल्कुल ऐसे ही होगे जैसे कि इसकी अपनी फैमिली है राइट नाउ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। जिन लोगों ने हार्ट वाला पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। लेट मी पुट दिस पाइल अवे ताकि हम ये वाली पाइल स्प्रेड कर सकें इसके कार्ड्स। सो पहले हम आंसर जानेंगे कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। उसके बाद में फिर उसके नेचर और फीचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा था आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ पहले या अब कैसा है। सो लेट्स सी कि क्या आप इस इंसान से मिल चुके हो जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, हाँ या ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्विकली आएगा और आपकी शादी हो जाएगी। सो मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोग, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कि जिसके साथ आप काफ़ी सालों से हो, काफ़ी टाइम से हो, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर होगा। आपकी शादी बहुत ही रैंडमली होगी, और ये कार्ड्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं टू कम टुगेदर, बिकॉज मैंने कार्ड्स शफल किए हैं, पुल आउट किए हैं, बट मैंने देखे नहीं थे। सो इट्स अ साइन के यू आर येट टू मीट योर सोलमेट। अगर आपको कोई भी कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि अभी आपका कनेक्शन जो है स्पेसिफिक समवन के साथ चल रहा है और आपको लगता है कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा, तो मुझे ऐसी कोई चांसेस नहीं लग रहे। मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर येट टू मीट योर लाइफ पार्टनर, और आपका कनेक्शन डिले नहीं होगा, आपका कनेक्शन लास्ट उस तरह से नहीं करेगा कि जो आपका नोइंग टू ईच अदर जो फेज़ है वो काफ़ी छोटा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जैसे वो कहते हैं झट मंगनी पट प्या वाली चीज़, उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि बहुत सडनली, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिले हो, और अगर आपकी कनेक्शन, आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा पर्सन आया है जिससे या तो आपकी एंगेजमेंट की बात चल रही है या फिर शादी की बात चल रही है, तो डेफिनेटली आपकी शादी इसी इंसान से होगी। चाहे आप किसी और को, पास्ट के पर्सन को पसंद करते हो, उसके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी। जिससे भी आपकी शादी होगी, ये पर्सन बहुत जल्द आएगा आपकी ज़िंदगी में, और आप दोनों बहुत हद तक कैरियर ओरिएंटेड होगे। लेट्स सी कि नेचर या फीचर कैसा रहेगा इस पर्सन का। लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है इस इंसान के साथ, जो भी नया पर्सन आएगा, और मुझे लगता है कि आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग शायद रेडी नहीं होंगे इस इंसान के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि आप पास्ट पर्सन से प्यार करते होगे या फिर वेट करना चाहोगे उस इंसान का। लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वही पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, या अपनी लाइफ के डिसीजंस को और अपनी लव लाइफ के डिसीजंस को और लेट करने की बजाय, इस इंसान को जो ऑफ़र आएगी उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। शायद आप जो डिज़ायर करते हो अपने पर्सन से, या फिर अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव होने का वेट करना चाहते हो, उसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी गुड न्यूज़ जो है वो शादी को लेकर आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में, और मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगा, आपकी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी, और कहीं ना कहीं पर्सन बहुत रिच और फेमस भी हो God, for all the good reasons. Let's see more cards here. डिलेज, जो लोग मुझे लगता है कि ये पर्सन स्पेशली हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वाली हार्ट वाली पाइल चूज़ किया, हो सकता है कि आप कंप्लीटली सिंगल हो और जानना चाह रहे हो कि कब होगी आपकी शादी। मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन टू बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए। जो डिलेज थे आपकी लव लाइफ को लेकर वो ख़त्म होने वाले हैं, और अनएक्सपेक्टेडली सडनली चीज़ें बदल रही हैं। डिलेज आर ओवर, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गुड लक इज़ कमिंग, अ न्यू कार और अ ट्रैवल इज़ ऑल्सो इन द कार्ड्स। नाउ हो सकता है कि पर्सन
आपकी आपसे दूर हो, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ना रहता हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आने वाले दिनों में ट्रैवल करो जहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो। बट येस, मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में जो कमियां हैं फ़िलहाल उनको डेफिनेटली दूर कर देगा। लेट्स सी लास्ट कार्ड ऑफ द रीड, देखते हैं कि क्या फर्दर ऐड होता है इस कार्ड से हमारी इस रीडिंग में। 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी होंगी, कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है या जो ये जो पर्सन है, ये इसके आने से और जिस तरह से चीज़ें होंगी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अपसेट होकर, ये पर्सन भी शायद इस जल्दी जल्दी में होने वाली चीज़ के लिए इतना रेडी नहीं होगा। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को परफेक्टली जो है वो एक परफेक्ट मैच की तरह रहोगे एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं शायद आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है जैसे आपने अपनी लाइफ में गो थ्रू की हो चीज़ें, इस इंसान के साथ भी हो सकता है कि काफ़ी कुछ ऐसा वैसा हुआ हो जहाँ पर उसकी कनेक्शंस उस तरह से वर्कआउट नहीं हुए। लेकिन समहाउ जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो आप थैंकफुल होगे, क्योंकि चीज़ें जो नहीं वर्कआउट हुई आपके रिलेशनशिप्स में पास्ट में, मुझे लगता है कि फाइनली अब वो चीज़ें जो है वर्कआउट होंगी इस इंसान के साथ। हो सकता है कि यू हैव बीन वेटिंग ऑन फॉर अ रॉन्ग पर्सन और फाइनली दिस पर्सन इज़ द वन जिसके साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू, जिन लोगों ने हार्ट वाला पाइल चूज़ किया। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, check the description box for that. Till I do the next reading आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।